दिल्ली से आए, क्या कहेंगे डिमांड्स बिल्कुल जायज है कि अगर प्री मेंस का एग्जाम होना है तो भाई टीआरई 5 से करिए, एकाएक मत ये करिए। और इसमें एक और मेन चीज है कि एक सीट पे एक ही रिजल्ट हो, ये नहीं कि एक बच्चा 6 से 8, 9 से 10 से 11 से 12 तीनों फॉर्म भर दे रहा है तो तीनों में उसका रिजल्ट हो। उससे प्रेफरेंस ले लीजिए, फॉर्म भरवाते समय एक दे दीजिए कि भाई 3 फॉर्म भर रहे हैं हम, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगा। और अगर किसी 2 में उसका रिजल्ट होता है तो एक ही में दीजिए उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये सारे मुद्दे हैं। प्लस बिहार एसएससी का भी मुद्दा है, 3-3 साल 4-4 साल से एग्जाम नहीं हो रहा है तो उसको भी एसएससी पर आएंगे। उससे पहले नोटिफिकेशन में आपको लग रहा है सर जल्दबाजी में घोषित किया गया है? नोटिफिकेशन ही गलत है। एक जगह 2.5 घंटा दे दिया है कि 2.5 घंटा में मेंस का एग्जाम लेंगे और एक जगह दे दिया है 2 घंटा में। नोटिफिकेशन फर्जी है, जल्दी जल्दी में बना के जैसे तैसे दे दिया है। ठीक से पढ़िए नोटिफिकेशन, एक जगह 2.5 घंटा, एक जगह 2 घंटा। बच्चा मेंस कितने देर में देगा, 2.5 या 2? वो क्लियर ही नहीं कर रहा है। और मजे की बात तो ये है कि बीपीएससी अभी तक सुधार भी नहीं किया है। इतना दिन हो गया, कोई क्लियरिफिकेशन भी नहीं है बीपीएससी का इस पे। सर ये फिर क्या कहेंगे, 2.5 से 10 गुना की भी बातें कही गई है। 2.5 से 10 गुना जो है वो पीटी में रिजल्ट दिया जाएगा, वो भी क्लियर होना जरूरी है सर। क्लियर तब होगा ना जब ट्रांसपेरेंट होगा। आप 10 गुना नहीं 50 गुना दे दो, ट्रांसपेरेंट कोई चीज है ही नहीं। तो फिर कैसे? अभी 70वीं का भी देख लीजिए ना, बीपीएससी 70वीं का हाल। तो सबसे पहली चीज तो कि ट्रांसपेरेंट हो, तानाशाही नहीं हो कि लोग नोटिफिकेशन निकालने की बात कर रहे हैं और आप बात किस बात की कर रहे हैं कि हम प्री मेंस लेके ला दिए। मतलब एक नहीं होता है, पड़ोसी होता है जलनशील, ज्यादा हल्ला कर रहा है तो उनको इसको 2 डोज। तो भाई ज्यादा हल्ला नोटिफिकेशन का था, इसलिए हल्ला नहीं था कि आप प्री मेंस कर दो। और शिक्षा मंत्री का एक बयान अभी वायरल हुआ है कि कह रहे हैं कि भाई हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहते हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और कैसे मिलेगा? बीएड पास किया, सीटेट पास किया, इंटर ग्रेजुएशन सब करा के एक और एग्जाम पास किया। और इसका क्या मतलब है? जो टीआरई 1, 2, 3 हुआ है उसमें आपको क्या लगता है फर्जी शिक्षक चले गए हैं क्या? तो भाई टीआरई 4 में हम कहते हैं आप करो गुणवत्तापूर्ण लो, अचानक मत करो। आप टीआरई 5 में लागू करोगे, अभी बता दो, करना शुरू कर दो, क्या दिक्कत है? अचानक से कर दिया प्री मेंस। बच्चा किस चीज की तैयारी कर रहा है? हम लोग पढ़ाते हैं ना बच्चा को, हम लोग कॉमन पेपर पढ़ा रहे थे, बच्चा को हम लोग सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे कि जैसे टीआरई 1, 2, 3 में हुआ है 4 आएगा तो वैसे ही होगा। अचानक 5 आ गया तो क्या बच्चा अब दोबारा फीस दे रहा है? भाई प्री अलग पढ़ेंगे तो मेंस अलग पढ़ेंगे तो ये करेंगे। का जो सिलेबस है उससे ओरिजिनल शिक्षक अभ्यर्थी है उनको नुकसान हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अच्छा ये बताइए कि आप शिक्षक का एग्जाम ले रहे हैं तो आप एक क्वालिफाइंग नेचर का रख सकते हैं ये सब कि ब्रेन टेस्ट के लिए। मेन मेरिट इस पे होना चाहिए ना कि मान लीजिए इनको हिस्ट्री पढ़ाना है तो अगर इनको हिस्ट्री पढ़ाना है तो हिस्ट्री में इनका कितना औकात है ये पता चलना चाहिए ना। आप एक ब्रेन टेस्ट के लिए क्वालिफाइंग रख दो कि भाई थोड़ा मैथ पूछ लिए, कैलकुलेशन आता है कि नहीं, रीजनिंग पूछ लिए, ठीक है, लेकिन वो क्वालिफाइंग होना चाहिए। मेरिट बनना चाहिए हिस्ट्री पे। मान लीजिए हमको मैथ पढ़ाना है तो मेरिट मैथ पे बनना चाहिए मैथ के टीचर का, ना कि उसको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे मेरिट बनना चाहिए। बीएसएससी क्या कहेंगे? बीएसएससी कलंक है बिहार के नाम पे, धब्बा है। अभी बनी है शोभा होतकर जी, सुधार दे तो सुधार दे, नहीं तो बीएसएससी जैसी संस्था को बंद कर देनी चाहिए। अरे भाई जब एग्जाम ही नहीं ले रहे हो ना, बीपीएससी को ही दे दो, किसी आयोग को दे दो। क्यों उतना जगह छेक के बैठा हुआ है वहाँ पे? ऑफिस ही बंद करिए, सारे लोगों को निकालिए उसका। सरकार भी ध्यान नहीं देती है और आयोग से पूछा जाता है लेकिन बीएसएससी से कुछ नहीं पूछा जाता है। देखिए अगर घर में हम बिगड़े हुए हैं ना तो 2-4% हाथ मेरे पापा का भी होगा, मम्मी का भी होगा। ऐसा नहीं है कि 100% मेरा ही योगदान है। आयोगे नहीं सुधर रही है, मीन्स कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है, सरकार भी नजरअंदाज कर रही है। अब बताइए ना, नौकरी बच्चों को देना है 3 साल 4 साल 5 साल, इंटर लेवल फर्स्ट वाला देखे ही थे 8 साल पे हुआ था ना सर, 5 साल पे नहीं, ज्वाइनिंग कराते कराते 8 साल लगा दिया था, ज्वाइनिंग कराते कराते 8 साल लगा दिया। अब सोचिए जो वैकेंसी 1 साल में पूरी हो जानी चाहिए उसका क्या होगा? अच्छा एक और एग्जाम्पल, ऐसे ही अगर विधायक लोगों के चुनाव का करा दिया जाए, नॉमिनेशन करा दे, 1 साल बाद वोटिंग का डेट दे, फिर कैंसिल कर दे, फिर 2 साल बाद वोटिंग कराए, रिजल्ट में 8 साल लगा दे, विधायक बनने में 8 साल लग जाएगा तो उनको कैसा लगेगा? तो जब विधायक और सांसद बनना है तो 1 से 2 महीने में बन उनके खत्म। संविदा वाले मुद्दे पे इतना जायज है, लेकिन इस पे आयोग कुछ नहीं कर रही है। आयोग में सचिव से भी हमारी बात हुई थी एक बार, ये सरकार का है, सरकार को इस पे सोचना चाहिए, लेकिन सरकार भी सोई हुई है ना, सरकार को भी इससे मतलब नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे 5-6 दिन से चल रहा है, ये कोई आया बात करने, फर्क ही नहीं पड़ता, यूथ मर जाए जी जाए, यहीं पे एक्सीडेंट कर जाए, बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
देंगे, वीजा दे देंगे इधर से उधर से, वो सब अपना सरकार और मंत्री बनने के चक्कर में लगे हुए, किसी को मतलब नहीं है यूथ से। अच्छा, एक और चीज इसमें है, यूथ की भी गलती, हम यूथ से भी आह्वान करते हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल 26 से 28 लाख बच्चा फॉर्म भरा है, 35 लाख 35 लाख, और 5% 4% बच्चा आके अगर 24 घंटे यहाँ खड़ा हो जाए ना, आज के आज उस पर डिसीजन हो जाए। लेकिन यूथ भी आजकल क्या हो गया है, सोशल मीडिया कमेंट वीर, यूट्यूब पे कमेंट करेगा, इंस्टाग्राम पे कमेंट करेगा, फेसबुक पे कमेंट करेगा, आएगा कोई नहीं। अच्छा, हम जैसे लोगों को क्या करता है, 4 दिन से आंदोलन चल रहा है, अब हम लोग का क्या है, पहले से पढ़ा रहे हैं, कोई बैच चल रहा है, कोई बच्चा है फाउंडेशन बैच चल रहे हैं, तो प्लान करने के आना पड़ता है 3-4 दिन में। भाई साहब, आपको एक मजे की बात बताऊं, इस 4 दिन में इतनी गालियां पड़ी हैं, और ये सराह नहीं रहे, और यहाँ आके देख रहे हैं, वाह, गाली देने वाले 2000 और दिख रहे हैं 100। वो 1900 बच्चे कहाँ गए? तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि खाली घर में मत बैठो, क्रांति जो है ना रोड से होती है, घर में बैठ के नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत अगर आपको करनी है तो, और हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा ले, लेकिन बगल वाले घर से ले, अपने घर से कोई नहीं चाहता। तो ये सब मेंटेलिटी छोड़ो, अगर चाहते हो भला अपना, तो आओ यहाँ पे रोड पे बैठो और देखो कैसे नहीं सुधरता है सिस्टम। दिल्ली जंतर मंतर पे देखे ही है कैसे इस्तीफा हो गया शिक्षा मंत्री का, और अपने शिक्षा मंत्री जी का देखिए, उनका नॉर्मल बात भी ना लगता है ईगो के साथ बोल रहे हैं, उनको उस पे सुधार लाना चाहिए। शिक्षा मंत्री है भाई, थोड़ा सा अच्छे से बात कर लीजिए, ये वो इधर उधर, तो ये सब सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, मिल बैठ के बात करना चाहिए। 8 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, 6 दिन से बैठे हुए हैं बच्चे, क्या गार्जियन आके बात नहीं कर सकता? सरकार, ये किससे मिलने के लिए बैठे हैं? सरकार से ही तो मिलने बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का। और अगर कोई टीचर यहाँ आने के बाद भी यहाँ वादा कर ले कि हमारा कोचिंग बंद है, जब तक धरना चलेगा, आप जाके खोल ले, तो फिर आप लोग उनका बारे में देखिएगा कि क्या करना है, ठीक है? क्योंकि धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। युवाओं के साथ सरकार धोखा कर रही है, और कोई शिक्षक धोखा करे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं होगी। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि जितने भी कोचिंग शिक्षक हैं या शिक्षक हैं, वो कम से कम वादा करके जाए, तो अपने वादे को निभाए। क्योंकि देखिए, हम जो बोलते हैं ना, खुलेआम बोलते हैं हम, और ये हमारी समझिए कि जो भी कह लीजिए, मेरिट कहिए, डिमेरिट कहिए, जो कहिए, लेकिन हम सच बोलने वाले आदमी है। और मुझे लगता है कि शुरू में कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगी होगी, बहुत से कोचिंग शिक्षक को, लेकिन जब सोए होंगे वो, तो सोते समय हमारी बात उनके अंतरात्मा को झकझोर की होगी, जरूर की होगी। देश भर में मैं कह रहा हूँ, कोई भी कोचिंग शिक्षक ऐसे नहीं होंगे जिनकी अंतरात्मा मेरी बातों के बाद कल्पी नहीं होगी। और हम एक बात और बता दे, कुछ ऐसे कोचिंग शिक्षक मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जिनका हमने विरोध भी किया है, बहुत बार विरोध किया, नाम लेकर भी विरोध किया है, लेकिन वो लोग भी जब ये स्थिति देखे गदनी बात कहा, तो उनकी भी सहानुभूति इस आंदोलन के प्रति हो गई। तो ये आंदोलन की जीत है, और ये ईमानदारी पे चलने वालों की जीत है, सच्चाई के रास्ते पे चलने वालों की जीत है। समझ गए? नहीं तो आज जिस तरह से हमने कोचिंग, एक तरह से कर दिए, कोचिंग वालों के खिलाफ हमने कहा, तो देश भर के कोचिंग वाले एक हो जाते और दिलीप कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के राह पर हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और हम सच बोले हैं, कुछ गलत नहीं बोले हैं, ठीक है? तो आगे से भी हम उम्मीद करेंगे देश भर के कोचिंग शिक्षकों से कि हम ये नहीं करेंगे सिर्फ यहाँ पे, जहाँ भी छात्रों का आंदोलन हो, आप जिस तरह से वो सपोर्ट कीजिए, छात्रों का साथ कीजिए, क्योंकि छात्र है तो कोचिंग है, ठीक है? तो अभी